नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। राजीव राय का नेक पहल। जी बताते चले कि मलेशिया में बहुत से युवक जो फंसे हुए थे, उनके नेक पहल ने रंग लाया और उन्हें वतन वापसी का राह दिखाया। ये बताते चले कि गत दिनों ये कम्युनिटी हॉल में इन युवकों को बुलाकर उन्हें पूछताछ लिया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया और किस तरह से बंधक बनाकर मलेशिया में इन्हें रखा गया था, ये पूरी जानकारी दे रहे हैं राजीव राय। ये सपा के प्रवक्ता हैं राजीव राय, जहाँ पे इनकी नेक पहल ने विदेश में फंसे युवकों के लिए राह साबित हुआ। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का केंद्र सरकार का वंदे भारत मिशन एक छलावा है। यह मलेशिया में फंसे जिले के 1 दर्जन युवकों के अलावा प्रतापगढ़ और हरियाणा के एक युवक के मामले सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब मुझे इन युवकों की दयनीय हालत और उनके बंधक होने के बारे में पता चला तो मलेशिया के भारतीय उच्च आयोग से संपर्क करने पर वहां से निराशाजनक सहयोग मिला। सबसे आश्चर्य बात तो यह है कि विदेश मंत्रालय ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कोई मदद नहीं की, न ही कुछ बोला। ऐसे गैर जिम्मेदार विदेश मंत्रालय को विदेश मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने जम के सरकार पर भी निशाना साधा। वह आरोप है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय का। ये सोमवार को नगर के कम्युनिटी हॉल में मीडिया से रूबरू हुए। जब मलेशिया में फंसे इन युवकों के बारे में पता चला तो उच्च आयोग से संपर्क करने पर उनका जवाब था कि उन्हें टूरिस्ट वीजा पर लाया गया है और ये गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। पूरे वाकायदे को बताते हुए उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और टूरिस्ट वीज़ा उन्हें गलत तरीके से दिया गया। ये पूरा वाकया दिखा रहे हैं मऊ के कम्युनिटी हॉल का, जहाँ पे गत सोमवार को उन्हें जो फंसे हुए युवक को उन्होंने वापस बुलाया वतन, उन्हें सम्मानित किया गया। ये पूरा वाकया है मऊ नगर के कम्युनिटी हॉल का, जहाँ पे 12 युवक जो मलेशिया में 12 युवक फंसे हुए थे, इनके पहल पे वतन वापसी मऊ वापसी हो गया है। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं राजीव राय। बताते चलें कि राजीव राय के अथक प्रयास से इनका रंग लाया है मेहनत और ये पूरी तरह से मलेशिया में फंसे 12 युवक मऊ अपने घर वापस आ गए हैं। घर आते इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और अपने परिवार वालों के बीच जमकर खुशियां मना रहे हैं। इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बताते चले कि ये युवक मलेशिया में फंसे हुए थे। हमारी विदेश नीति में ये हो गई है, अब तो श्रीलंका ही बचा है आसपास के सारे पड़ोसियों में, लेकिन श्रीलंका भी आ जाएगा कि तुमने मेरे रावण को मारा था, हम तुझे बदला लेंगे। जब नेपाल आकर मार सकता है, बांग्लादेश आकर दिखा सकता है, पाकिस्तान भाई चीन ही है, बस श्रीलंका बचा है। ऐसे विदेश मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा विदेश मंत्री बाबू जो फाइलों में अटका हुआ है, जब से ये विदेश मंत्री बने हुए भारत के विदेश नीति कहीं दिखाई नहीं दे रही। हर फोरम पर आप मार खा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, हमारे साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूरे जिलाध्यक्ष हमारे नेता भी हैं। मैं पार्टी की तरफ से आप लोगों के बीच में आया हूं। एक बहुत बड़ा मुद्दा था मऊ के या उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों के भी, बहुत सारे बच्चों को ठग कर विदेश ले जाया गया था नौकरी के लिए मलेशिया में। और मुझे 2 ग्रुप मिले, एक जो चाइनीज मैनेजमेंट के चुंगल में थे, जिनके साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जा रहा था। कहा कुछ गया था, वहां जाकर जंगल में केमिकल से घास साफ कराया जा रहा था, उनको प्रताड़ना किया जाता था, जो हमारे बच्चे खुद अपने मुंह से अपना दर्द बयां करेंगे। तो जब एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया, मैंने वीडियो मंगाया, इसका एड्रेस मंगाया, सब कुछ मंगाया, तो मुझे यकीन हो गया कि बच्चे की समस्या सही है। और फिर मैंने विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से अपील करनी शुरू की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है, जिसके सबूत मैं भी आप लोगों को दूंगा। बहरहाल जब ये बच्चे एम्बेसी हाई कमीशन में पहुंच गए तो एक अरशद नाम का लड़का मुझे संपर्क किया। इनकी कहानी कुछ अलग ही थी। यहाँ के मऊ के एजेंट ने पैसे लेकर टूरिस्ट वीज़ा पर इनको वहाँ से मलेशिया भेज दिया। आप सबको पता होगा, टूरिस्ट वीज़ा पर आप किसी भी देश में काम नहीं कर सकते। 14 दिन का टूरिस्ट वीज़ा होता है। जाते ही इनसे जो बताया गया कि एयरपोर्ट पर इनके पासपोर्ट ले लिए गए और इनको नाई की दुकान पर, यहाँ एक कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक दुकान पर रख दिया गया, पासपोर्ट छीन लिया गया। लड़के ये जब भागना चाहें तो इनको पकड़कर मारा गया। पुलिस से भी मिली भगत थी। और मैंने इनको फिर अपने मित्र के साथ जरिए, क्योंकि हाई कमीशन ने फिर जब मैंने अप्रोच किया तो बोले कि जब हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे तब हम इनकी मदद करेंगे। अब बताइए, जो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर लिखा रहता है कि विदेशों में आपकी सुरक्षा की गारंटी है, जो हमारे देश के गरीब बिना पढ़े लड़के विदेश में फंसे हुए अपराधियों के चुंगल में,
तो उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है या राजीव राय की है, ये आपकी है मेरी है। मैं मीडिया के साथियों को बहुत आभारी हूँ, इन्होंने आपने इस लड़ाई में साथ दिया। मैंने अपने एक मित्र के जरिए इनको वहाँ गाड़ी भेजकर रात को भगवाया, वहाँ से होटल में रखा, अगले दिन मैं एम्बेसी में ले गया। जैसा कि मैंने आपको पत्र में दिखाया, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। मुझे उम्मीद था कि ये सरकार जो प्रवासी मजदूरों के नाम पर 100 करोड़ रुपया खर्च दिखा रही है, शायद इसीलिए होगी कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाएगी। लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया कि जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे तब तक हम तुमको नहीं भेजेंगे। 2-3 मुद्दे हैं यहाँ। 12 ठीक है, जो पैसे नहीं है उन बच्चों के लिए जो चाइनीज कंपनी में थे, मैंने बोला मैं पैसे देता हूँ। मलेशिया आने जाने का सामान्यतः किराया 15, 16, 18 हज़ार होता है। लेकिन ये वंदे भारत मिशन जो सबसे बड़ा घोटाला है, मैं आरोप लगा रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, देश को लूटने वाला घोटाला वंदे भारत मिशन, जो प्रवक्ता और सरकार चैनलों पर आकर छाती पीट पीट कहती है कि हम इतने मजदूरों को ले आए, ये मजदूरों से भी लूटने का एक जरिया है। आपदा में अवसर भुना रही है सरकार पैसे लूटने के लिए। एक लड़के का 1150 रिंगिट मतलब 21,000 रुपया वहाँ से सिर्फ एक तरफ का आने का किराया वसूला गया। और जो 5 लड़के जिनको मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों से वहाँ से भगाकर हाई कमीशन में पहुँचाया, हाई कमीशन का अधिकारी फोटो के साथ मेरे कहने पे एक्नॉलेज करते हैं। और इसमें आप पढ़ेंगे कि इन्होंने लिखा है कि दिस 5 इंडियन नेशनल्स विजिटेड High Commission today. They had come to Malaysia on tourist visa and were cheated by their agent. High Commission is providing accommodation and all possible assistance to them. They'll be repatriated to their homes in India soon. ये खुद ही भारत सरकार, हाई कमीशन भारत सरकार है ना, एक्नॉलेज करती है कि इन लड़कों को टूरिस्ट वीजा पर लाया गया था, इनके साथ धोखा हुआ है, ये बच्चे हमारे पास हैं और जल्दी हम इसको वतन वापसी इनके घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी इनकी होती है। जब हम लोग बहुत दिनों तक नहीं सुना तो ये बोल रहे कि आप जब तक तुम राजीव राय से बोलो पैसा नहीं देंगे, हम लोग तुम्हारा टिकट नहीं कराएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। पहले इन्होंने बोला हम वाइट पासपोर्ट बनाएंगे। क्यों सर? वाइट पासपोर्ट बनाएंगे क्योंकि इमरजेंसी पेपर डॉक्यूमेंट होता है। हमने चलो उसके लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक दिन इन्होंने गुरुद्वारा में रखा था, एक दिन वहाँ के पुलिस पहुँच जाती है इनके पास कि रिपोर्ट करना होता है वाइट पासपोर्ट के लिए कि हमारे यहाँ बच्चे आए हैं। लेकिन इनका जो 60 घाट नेक्सस की जो बात कर रहा था, वहाँ से शुरू होता है इनका 60 घाट। जी प्रणाम सर, हम दुर्गेश कुमार सर और राजू राय के माध्यम से हम लोग सुरक्षित घर पर हम लोग यहाँ पर आ चुके। राजू राय सर ने हम लोग को किराया भाड़ा टिकट सब कुछ भेजे और उनके माध्यम से हमने कंप्लेन किए थे 10-12 आदमी को लेकर लिस्ट में, और वो लोग यहाँ पर मऊ जिले में आज 12 बजे रात को हाजिर हो जाएंगे। प्रणाम तो सर। राजू राय को पहले भी कभी देखे थे? जी टीवी चैनल में राजू राय को मैं देखते थे सर। उनसे बात हुई, आज उनको सामने देखे? जी आज सामने राजू सर को मैंने देखे हैं सर। क्या कहा राजू जी को आपने? जी राजू सर को मैंने थैंक यू कहा।